बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार की सियासत पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। एनडीए ने चुनावी मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी शुरू कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। जी हां, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनडीए विधायकों का ऐसा टास्क दिया है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री ने विधायकों से कहा है कि वे अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच हर दिन शाम के सिर्फ 2 घंटे बांकीपुर चुनाव प्रचार के लिए निकाले और जनता के बीच पहुंचे। अब आइए जानते हैं हमारे सहयोगी पत्रकार रवि सर से यह कि आखिरी सम्राट चौधरी को विधायक मैदान में उतारने की जरूरत क्यों पड़ गई, और क्या यह एनडीए की चुनावी रणनीति का हिस्सा है या फिर बांकीपुर की लड़ाई को लेकर पार्टी कोई बड़ा संदेश देना चाहती है? देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल किया। देखिए, जो विधायक हैं उनको सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक तरीके से ये टास्क दे दिया है, और जब मुख्यमंत्री ने टास्क दिया है तो विधायकों को हर हाल में ये टास्क पूरा भी करना होगा। तो उनको कहा गया है विधायकों से कि रोज़ 2 घंटे प्रचार करने का आग्रह किया गया है उनसे कि बांकीपुर उपचुनाव में एनडीए की बड़ी रणनीति को ये दिखाता है। अब देखिए, राजनीति में संगठन की ताकत तो सबसे अहम मानी जाती है, आपको पता है, और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को एनडीए काफ़ी गंभीरता से ले रहा है, और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का विधायकों से सीधे संवाद करना और उन्हें चुनाव प्रचार की जिम्मेवारी देना इसी रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। एनडीए चाहता है कि सिर्फ उम्मीदवार नहीं बल्कि पूरा संगठन जनता के बीच में सक्रिय दिखाई दे। इससे क्या होगा कि लोगों के बीच में एक मैसेज जाएगा कि भाई पूरी सरकार जो है मतदाताओं के पक्ष में यहाँ खड़ी है, सरकार चाहती है कि भाई हमें जीत मिले, इसके लिए सरकार पूरी सरकार को यहाँ एक तरीके से उतार दिया गया है। तो देखिए, विधायकों को अपने अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क और कार्यकर्ताओं के साथ मजबूत नेटवर्क को बांकीपुर में इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। हर दिन 2 घंटे प्रचार का निर्देश यह संदेश देता है कि पार्टी इस चुनाव को सामान्य उपचुनाव की तरह नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई के तौर पर देख रही है। अब ये समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री खुद जो कह रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं और बिहार के प्रदेश के मुखिया हैं, और खुद अपने विधायकों को वो कह रहे हैं कि नहीं, आप हर रोज़ 2 घंटे का वक्त निकालिए, जनता के बीच में जाइए और चुनाव प्रचार कीजिए। इसका मतलब ये है कि इसके कई तरह के मायने हैं। एक मायने तो ये है कि जैसा कि मैंने बताया कि सरकार चाहती है कि भाई लोगों को लगना चाहिए, मतदाताओं को, कि भाई सारी सरकार के जो लोग हैं वो मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। तो एक ये मैसेज देने की कोशिश की गई है, और दूसरी मैसेज ये है कि आप समझिए कि कहीं ना कहीं सरकार ये भी मान रही है कि ये जो सीट है वो प्रतिष्ठा का विषय है। अगर इस सीट को नहीं बचाया जा सका, अगर ये सीट लॉस हो गई तो इसका बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश पूरे देश स्तर तक जाएगा। तो बीजेपी भी एक तरीके से जनता के बीच में जा कर के उनकी हितैषी होने का तो संदेश देना ही चाहती है, लेकिन अंदर खाने की ये भी खबर है कि बीजेपी ये भी नहीं चाहती है कि कहीं ना कहीं इस सीट को लेकर के कोई चूक हो। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से साफ साफ विधायकों को ये निर्देश दे दिया है कि हर रोज़ आपको 2 घंटे की चौकीदारी करनी होगी, बांकीपुर जनता के बीच में जा कर के प्रचार करना होगा, तो कहीं ना कहीं अब इस बात को लेकर के चर्चाओं का बाजार जरूर गर्म हो गया है। सर, तो क्या विधायकों की सक्रियता से बांकीपुर की जो एनडीए को सीधा चुनाव फायदा मिलेगा, या फिर विधायक को सिर्फ चुनाव प्रचार में उतार देने से अब जो है विपक्ष को निशाना बनाने की रणनीति अपनाई जा रही है? देखिए, विधायकों को चुनाव प्रचार में उतारने से निश्चित तौर पर संगठन को मजबूती मिल सकती है। विधायक अपने क्षेत्रों में जनता से जुड़े रहते हैं और उनके जरिए पार्टी का संदेश ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है, लेकिन चुनाव में सिर्फ नेताओं की मौजूदगी ही जीत तय नहीं करती है। जनता के स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवार की छवि, क्षेत्र में किए गए काम और मतदाताओं का रुझान, ये तमाम चीज़ जो है ये मैटर करते हैं। और आप समझिए कि ऐसे में एनडीए की जो कोशिश है यही होगी कि संगठन की ताकत के साथ साथ जनता के बीच अपनी पकड़ को और मजबूत किया जाए। तो शायद यही कोशिश है, और शायद इसी रणनीति के तहत सम्राट चौधरी अब चाह रहे हैं कि भाई वैसे तो बांकीपुर चुनाव को लेकर के आपको पता है कि उम्मीदवार स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई थी जिसमें तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता थे, लेकिन अब जो बचे हुए थे तो कुछ विधायक बचे हुए थे, लेकिन अब तमाम विधायकों को मुख्यमंत्री ने निर्देशित कर दिया है कि नहीं भाई, आप जाइए 2 घंटा वहाँ प्रचार कीजिए। तो ये स्पष्ट हो गया है कि अब एक तरीके से बीजेपी
अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में लगा देना चाहती है कि ताकि किसी तरीके से इस सीट को निकाला जाए। सर, तो ऐसे में सम्राट चौधरी का विधायकों से कहना कि समस्या हो तो सीधे मिले, क्या यह संगठन को एकजुट करने की कोशिश है? देखिए, राजनीति में चुनाव के समय संगठन के अंदर तालमेल बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। मुख्यमंत्री का यह कहना कि अगर किसी विधायक को कोई परेशानी हो तो वह सीधे उनसे मिल सकता है, इसे विधायकों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। और आप इसको दूसरे स्तर पर भी देख सकती हैं। ये भी तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दिल्ली के आला कमान से ये नेतृत्व मिला हो, ये जिम्मेवारी मिली हो कि आप इसका नेतृत्व कीजिए और आप इस तरीके से इस चीज़ को पूरा अरेंजमेंट कीजिए कि हर हाल में बांकीपुर चुनाव को हमें इस बार जीतना है। वैसे तो पिछले कई वर्षों से ये बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन अगर ये सीट अगर बीजेपी लॉस कर जाती है तो आप समझ रही हैं कितना बड़ा इतिहास जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। बीजेपी के लिए कितनी बड़ी प्रतिष्ठा की बात होगी। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर आला कमान के तरफ से एक दबाव भी ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी चूँकि बिहार में रहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उन पर यह दबाव है कि भाई आप पूरी व्यवस्था को खुद देखिए, कैसे चुनाव प्रचार होगा, कैसे जीत सुनिश्चित होगी, इन तमाम चीज़ों को आपको देखना है। तो इस तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। और देख लीजिए, चुनावी समय में नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच किसी भी तरह की नाराज़गी या असंतोष पार्टी के लिए चुनौती बन सकता है। ऐसे में मुख्यमंत्री का संदेश साफ है कि सभी विधायक एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरें और पार्टी की रणनीति को जमीन तक पहुंचाएं। तो इसका मतलब ये है कि ये दो तरफा कोशिश हो रही है। एक तो कोशिश हो रही है कि नेतृत्व की कि भाई जो प्रेशर है सम्राट चौधरी के ऊपर कि भाई किसी हाल में इस सीट को बचाना है। दूसरी चीज़ है कि मुख्यमंत्री ये भी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पार्टी हमारी एकजुट है, सभी हम लोग एकजुट हैं। और एक जो नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है इस चुनाव में बीजेपी को लेकर के, उस नैरेटिव को भी काटा जा सके। क्योंकि जब तमाम विधायक चुनाव प्रचार में उतरेंगे और लोगों से संवाद करेंगे, लोगों की बातों को सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं इस नैरेटिव को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। क्योंकि आपको पता है कि ये बहुत ही दिलचस्प चुनाव हो चुका है, उपचुनाव। क्योंकि प्रशांत किशोर के आने के बाद ये मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है। रेखा गुप्ता भी मैदान में है, जो पहली बार उम्मीदवार थी आरजेडी की तरफ से, वो भी हैं। तो कहीं ना कहीं एक त्रिकोणीय मुकाबला है। और जिस तरीके से सोशल मीडिया और अन्य जगह पर या फिर जो सर्वे रिपोर्ट आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ एक नैरेटिव मैसेज जरूर तैयार किया जा रहा है। अब उसको बीजेपी कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करना चाहती है और उसी को लेकर के ये तमाम तरह की चीजें सामने आ रही हैं। सर, तो क्या बांकीपुर उपचुनाव में एनडीए के लिए सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं बल्कि जो राजनीति है उसमें संदेश देने का भी मौका है? देखिए, बिल्कुल, बांकीपुर विधान सभा जो है वो पटना की महत्वपूर्ण सीटों में गिनी जाती है। आपको पता है यहाँ होने वाला जो चुनाव है सिर्फ स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका राजनीतिक असर भी देखने को मिलेगा। यही वजह है कि सभी दल इस सीट पर अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। एनडीए के लिए यह चुनाव सरकार की नीतियों और संगठन की मजबूती दिखाने का बहुत बड़ा मौका है। विपक्ष इसे सरकार को घेरने के अवसर के रूप में देख रहा है, इसलिए दोनों पक्षों के लिए यह सीट काफ़ी अहम बन गई है। अब ऐसे में अगर कोई चूक गया, अगर अच्छा सोच लीजिए आप, अगर आरजेडी हारती है इस सीट पर, तो आरजेडी तो पिछली बार भी 2 नंबर पर थी, उसे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन प्रशांत किशोर हारते हैं तो प्रशांत किशोर को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बीजेपी अगर ये सीट लॉस कर जाएगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो बीजेपी को होना है। यही वजह है कि एनडीए पूरी तरीके से सतर्क है और खुद मुख्यमंत्री अब इस पूरे चुनाव प्रचार का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और वो खुद कह रहे हैं विधायकों से कि भाई आप भी चुनाव प्रचार में उतरिए और जनता से संवाद कीजिए। सर, तो ऐसे में क्या एनडीए की यह रणनीति बांकीपुर में विपक्ष पर भारी पड़ेगी या फिर जनता का फैसला अलग कहानी लिखेगा? देखिए, चुनाव में आखिरकार फैसला जनता ही करती है। एनडीए ने अपनी तरफ से संगठन, सरकार और विधायकों को सक्रिय करने की रणनीति तो जरूर बनाई है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने आदेश तो दे दिया है विधायकों को। लेकिन मतदाता किन मुद्दों पर प्राथमिकता देते हैं और किस उम्मीदवार पर भरोसा जताते हैं, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही साफ होगा। क्योंकि भाई लोकतंत्र में तो असली मालिक तो जनता ही होती है।
लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि बाकी पूर्व उपचुनाव को लेकर के राजनीतिक गतिविधियां तेज जरूर हो गई हैं और आने वाले दिनों में नेताओं का जनसंपर्क और बयानबाजी दोनों ओर बढ़ने वाली है और उसके बाद कहीं ना कहीं जो मुकाबला है वो और भी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। जितना हम लोग सोच रहे हैं कहीं उससे भी ज़्यादा ये मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कितनी बार चुनाव लड़ती हैं, कितनी बार चुनाव जीतती हैं, कितनी बार चुनाव हारती हैं, तो वो भी इन तमाम बारीकियों को समझती हैं। इसलिए कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता है। तमाम पार्टियां चाहती हैं कि या तो यहाँ हमारी जीत सुनिश्चित हो या नहीं तो कम से कम अच्छी उम्मीदवारी यहाँ हमारी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा वोट आए। तो बीजेपी के सामने तो प्रतिष्ठा की लड़ाई है, इसलिए बीजेपी इसमें ज़्यादा सक्रिय दिख रही है। और यही कारण है कि अब बीजेपी का जो पूरा अमला है, पहले भी प्रचारकों की लिस्ट आई थी, अब पूरे विधायकों को भी लगा दिया गया है। यानी कि समझिए कि पूरा जो है एनडीए अब इस चुनाव प्रचार में लगने जा रहा है, पूरी ताकत झोंकने जा रहा है और कहीं न कहीं इस चुनाव को जीत सुनिश्चित करने की एक से कवायद माना जा रहा है। तो सुना आपने, तो अब बांकीपुर उपचुनाव में एनडीए ने अपनी चुनावी तैयारी तेज कर दी है और सम्राट चौधरी भी अब विधायकों को 2-2 घंटे प्रचार करने का टास्क दे चुके हैं। अब देखना होगा कि ये कितना रंग लाता है और वहां की जनता इनको लेकर कितना अब फैसला सुनाती है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।